नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राजकुमारी चंदेल से कोविड-19 पर विशेष समाचार सुनिए। देश कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 150 करोड़ टीके लगाने की दिशा में निरंतर आगे बढ़ रहा है। कोरोना वायरस का नया वेरिएंट मिलने से चिंताएं बढ़ी हैं। इसे देखते हुए श्रोताओं से हमारी अपील है कि यथाशीघ्र दोनों टीके लगवाएं और अन्य लोगों को भी टीके लगवाने के लिए प्रेरित करें। कृपया 3 सरल उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित किसी भी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 01123978046 और 1075 पर संपर्क करें। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज नई दिल्ली से वर्चुअल माध्यम से देश के 4 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों में सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण 27 परियोजनाएं राष्ट्र को समर्पित की। इन परियोजनाओं का निर्माण सीमा सड़क संगठन द्वारा किया गया है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने इस कार्यक्रम में शिमला से वर्चुअल माध्यम से भाग लिया। मुख्यमंत्री ने परियोजनाओं को समर्पित करने के लिए रक्षा मंत्री और केंद्र सरकार का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सशक्त नेतृत्व में देश और मजबूत हुआ है और आज देश की सीमाएं पहले से ज्यादा सुरक्षित हैं। देश की सीमाओं तक संपर्क सुविधा बढ़ी है और आधारभूत संरचना का भी विकास हो रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री के मजबूत नेतृत्व में देश ने कोविड महामारी पर सफलतापूर्वक नियंत्रण पाया है और टीकाकरण अभियान तेजी से चलाया जा रहा है। 15 से 18 वर्ष के किशोर 1 जनवरी से कोविन ऐप पर अपना पंजीकरण करा सकेंगे। कोविन प्लेटफॉर्म के प्रमुख डॉक्टर RS शर्मा ने कहा है कि विद्यार्थियों के लिए पंजीकरण के वास्ते अलग से पहचान पत्र की व्यवस्था की गई है, क्योंकि कुछ विद्यार्थियों के पास आधार या अन्य पहचान पत्र नहीं है। डॉक्टर शर्मा ने कहा कि पंजीकरण की प्रक्रिया के दौरान ये पूछा जाएगा कि उन्हें अन्य कोई बीमारी तो नहीं है और यदि है तो टीकाकरण केंद्र पर पंजीकरण डॉक्टर द्वारा जारी प्रमाण पत्र दिखाने के बाद ही उसे टीका लगाया जा सकता है। डॉक्टर शर्मा ने कहा कि यदि किसी की आयु 60 वर्ष से अधिक है और उसे टीके की दोनों खुराकें लगे हुए 9 महीने से अधिक समय हो गया है तो वे व्यक्ति टीके के लिए पात्र होगा। 15 से 18 वर्ष के बच्चों के लिए कोविड टीकाकरण अगले महीने की 3 तारीख से शुरू होगा। इन्हें केवल कोवैक्सीन टीका लगाया जाएगा। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बच्चों के लिए टीकाकरण और स्वास्थ्य कर्मियों, फ्रंटलाइन वर्करों तथा किसी अन्य रोग से पीड़ित 60 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों के लिए एहतियाती डोज के बारे में दिशा निर्देश जारी किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस महीने की 25 तारीख को इस संबंध में घोषणा की थी। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कोविड की मौजूदा स्थिति को देखते हुए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को पत्र लिखकर स्थानीय और जिला स्तर पर दूरदृष्टि, डाटा विश्लेषण, ठोस निर्णय लेने, सख्त और त्वरित कार्रवाई पर जोर दिया है। गृह सचिव अजय भल्ला ने राज्य सरकारों से आग्रह किया है कि वे कोविड अनुकूल व्यवहार के नियमों को सख्ती से लागू करें। देश में कोविड-19 से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 98.4% हो गई है। कोरोना संक्रमण से अब तक 3,42,43,945 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। बीते 24 घंटों के दौरान देश में 6,450 संक्रमितों ने कोरोना से जंग जीती। मौजूदा समय में कोरोना के सक्रिय मरीजों की संख्या 75,456 है। संक्रमण से अब तक देश भर में 4,80,290 लोगों की मौत हो चुकी है। देश में अब तक 1,42 करोड़ से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। देश में अब तक 653 लोग ओमिक्रॉन वेरिएंट से संक्रमित पाए गए हैं। महाराष्ट्र में 167, दिल्ली में 165, केरल में 57 और तेलंगाना में 55 लोगों में ओमिक्रॉन का संक्रमण मिला है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि 186 लोग इस संक्रमण से मुक्त हो चुके हैं। केंद्र सरकार ने कहा है कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अब तक 149 करोड़ 6 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके निःशुल्क उपलब्ध कराए गए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि अब भी लगभग 16 करोड़ 80 लाख टीके उनके पास शेष हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।